जरूर करूंगा। So please welcome to our judges respectable please. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आदरणीय शहीदी भगत सिंह सोसाइटी के मेंबर्स और अतिथिगण एवं एम क्यूब के स्टाफ एंड स्टूडेंट, आप सबका मैं तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें जिसने आज हम सबको यहाँ पे एकत्रित होने का मौका दिया हुआ है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं होता है। फिर भी हमारी जो भगत सिंह सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसलिए हम उनका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज यहाँ पे अवेयरनेस दी जा रही है नशा मुक्त, मतलब नशे से रिलेटेड। तो आपको पता है नशा जो है हमारी सोसाइटी का एक सबसे खतरनाक हथियार है जो कि आजकल के यूथ को सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। तो हमें इस नशे से मुक्त होने के लिए खुद ही प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम खुद से स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम किसी और को नहीं समझा सकते। तो इसी से रिलेटेड हमारी एकेडमी के बच्चों ने एक बहुत ही खूबसूरत जो प्ले है वो तैयार किया हुआ है, जो वो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ संजना एंड ग्रुप को स्टेज पे, वो अपना प्ले चलो दे दो, जो अपना झाड़ू झाड़ू ले आओ फटाफट। एक का वीडियो शॉट कर लेगा जाओ, बड़े पास ले लो फोन, जहाँ बड़े मैं बैठे उस तरफ जाओ, जाओ इस साइड से जाओ। मम्मी, जाओ जल्दी स्टार्ट हो गया। उसके पास बस सबके पास 500 रुपया मैं तो वही 500 रुपया कुछ दे हमें निकी नहीं पता मी की 500 कल भी आया 500 दी आज फिर भी 500 दे कुछ दे हमें 500 निकी नहीं पता 500 रुपए दे मी की मेरे को 1 रुपया नहीं है ना मैं देना रोजे 500 बापू मैं तेरे तेरे कोई गल नहीं, मम्मी कहने गल है मैं 500 रुपए दे रहा तू भी रोजे 500 रुपया देना होता है क्या मैं तेरे तेरे कोई गल नहीं, मैं 500 रुपया कमाई हो रहा है तू सारे अच्छा ये करना पड़ना। क्या है बबलू तू लौटा नहीं बड़ी तेरा तेरा घर बनाया की होया बड़ा टेला मुंह बनाया तेरा मैं घर वाले को 500 रुपए मांगे, मैं 500 रुपए दिता तो उसे दिखाऊं कितने मजे ले रहे हो सारे। कोई नहीं यार बैठ तू इधर टीवी में लवाने आ लोआ इसी में सुखा लोना की लोआ जिना लोआना यार लोआ से कर दे तोड़े दे से सोनी ए सोनी हां जी मम्मी, सोनी कुछ रे हां जी मम्मी देना लग देना हां जी मम्मी दस क्या कर देखा के कपड़े खलारा पेदा मरिए और मेरे को ना नहीं होंदा साल ही नहीं करता है मम्मी रहने दे तो लाड़े सारे मैं कर लेने काम कर जाओ तुम रेस्ट ले मेरी कर फिर लोग आते सानू धी नहीं चाहिए, सिर्फ पुत्र ही चाहिए। पर कोई मेरे को ना पूछे धी को वड्डी कोई औलाद हो ही नहीं सकती।
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਬਲੂ ਹੀ ਕੇ ਦਿਖ ਲੈ ਕਦੇ ਕੋਹਾ ਕਮਾਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਨੀ ਆ ਹਰ ਜਨਮਾਂ ਚ ਮੀ ਮਾਲਕਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ। मम्मी क्यों ये वीर दी बबलू वीर छड्डो मेगी मम्मी मम्मी ਵੀ ਮਾਈ छड्डो मेगी ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? मेरी जिंदगी में जिंदा लगी थी छड्डो मेगी ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਇਹ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਬੈਠ। छड्डो मेगी ए रब्बा ये की होई है यार पुन्ना मेरे पुत्र की खंजे ऊपर लाई रही है रब्बा मैं क्या करा। मम्मी चुप करो ओ मेरे बच्चे कुन्ना ना के ऊपर लाई उड़े यार। मम्मी डैडी आई है मम्मी चुप करो डैडी भी मैं बबलू भी सो रही है डैडी आने से पहले मैं डैडी दी उठो छड्डो मेगी सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने दिल ते हथ रखिए सोचिए ये बबलू दी मां प्यो दी जगह अस होइए ते अस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाइए सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र दे लिए अरदासा करते हैं। ओ दिन अपनी कहंदे भी मेरी रूह कंब रही है ओ दिन दूर नहीं जिस दिन अस पुत्र ना होने दी अरदासा करते मजबूर हो जावांगे। मैं तुहानू पूछना चाहनी हां कि साडे विच किहड़ा है जिहड़े नशे दे खिलाफ कोई यतन कर रहा है? किसी दा मुंडा नशे कर कर मर जाता है सानू कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि वो किसी दा मुंडा है साड़ा घर नहीं। हुण एक घर घर की कहानी हो गई है। ये मुंडा नौजवान नशियां विच पै के ये गलत कदम चुकदा है इसनू आगे कंटिन्यू करने लिए अस ये नाटक दिखने। ए बबलू मम्मी हाँ कहली आज कितनी जल्दी लग गई डैडी मम्मी ने मम्मी ने बड़ा काम किया आज मम्मी ओ बबलू ना जकने नहीं ये बबलू भी उधर ही आओ बैलड़ नहीं बबलू भी सही है आज कल लग गई तो जल्दी ये काम में तो सही है आज मिला ना पढ़ने छड़ी यार ता चल मां मैं आज ओ मेरा अखा ही करने ना इन्ने नहीं समान जाते किश आखा करो नी डर को किश करी नहीं ले। बबलू मम्मी भी जेड़ा चंगा लगदा बार-बार बोलना कन्ने मेरी भी गल कहना सुनो मैं कुछ नहीं बोलना मेरी गल सुनो बबलू दे चक्कर च चेता भुल्ली जा ओ ना कल अपनी सोनी ना रिश्ते वाले दिखना करदे हैं। ये तो चंगी बात है हां जी दिखी लाओ फिर ठीक है अच्छी बात है ठीक ठीक है। आइए तो मुड़िया मुझे किया हां यार केड़ा मूवी लगाया था ये तो मम्मी कल कर गए जा देते आज मुड़िया दियो पैसे आने दे पैसे तेरा पैसे मैं कल मंगे अपने घर वाले को नहीं उन्हें 500 रुपए दी आज कितों देई उन्हें जेड़ा 2 लाख रुपए दे जोड़िए रखे दा वो कोई दे रखे दा ना यार ना उन्हें दिंदे मेरे घर वाले भी फिर मैं भी नहीं लगदे इन्ने बगैर बैठ जाओ। ना यार ना ना चल कल दिखने आ फिर भैन जी असें कुड़ी चंगी लगी तुंदी कुड़ी बड़ी चंगी है असें ये रिश्ता मंजूर है असें कुड़ी चाहिदी असें नूंह नहीं चाहिदी कराऊंगा मीठा लाओ का भाई यहाँ रिश्ता तो करना ही है पर आ साढ़े कोल कुड़ी है और किश नहीं है असें जिन्ना जुड़दा बढ़दा इन्ना करगे आं कोई गल नहीं असें कुड़ी चाहिदी असें नूंह नहीं चाहिदी सीधे कोना जिन्ना बनो तो सुनना पड़ेगा ठीक है असें रिश्ता मंजूर है ठीक वेरी गुड विशु हाँ बड़ा अच्छा रेस्ट कर लो मैं काम कर रही है ते रेस्ट कर लेनी है फिर काम भी करना चाह भी सिरा पर आई है चलो सही हो बैठा
लैब में नहीं करता तुम्हारा। वही वो प्ले भी तो करना है, प्ले कब करना है? नहीं नहीं कोई बात नहीं। प्लीज मारो मारो मारो। ओए रुक जाओ एक मिनट। ये मेरे मौत का ये क्यों नहीं आए कुदर नहीं आ रहे मेरे मुंडे दी क्यों यार पूछो ऐसी चोर छड्डो मेरे मुंडे दी कुदर लिए जा दे के कितने ने बबलू की हुई है मम्मी चोरी करी पैन में सदा है कर दे। मैं नहीं मनी सकती मेरा पुत्र चोरी नहीं कर सकता नहीं, मेरा नहीं, नहीं मनी सकती तो छड्डो मेरे बच्चे दी नहीं बबलू डैडी क्यों है पहले गिर गई। तेरी मेरा सारा चीज तो देखो यार क्या मैसेज ले क्यों हुई है डैडी मैं तो तुम्हें बोली कि गलत मैसेज है तो मेरे डैडी मार मैं इस घर ਦੀ थी इस जम्मू ਦੀ थी ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੂਏ ਵਿੱਚ ਢਕੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਓ ਅੱਜ ਸਭ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ ਔਰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਈਏ। क्यों ना आज कदम चुकिए और इसके खिलाफ आवाज चुकिए। ये सारा फर्ज है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू, नाइस, वेरी नाइस, गुड जॉब, गुड गुड, वेरी गुड। थैंक यू एकेडमी के स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा मतलब हमारे सामने एक नाटक प्रस्तुत किया जिसमें आपको पता चला कि जो नशा है वो कैसे नौजवानों को खा रहा है, कैसे परिवारों को मतलब बिखेर रहा है। जिस परिवार में खुशी आने वाली थी उसमें एकदम से मातम छा गया। तो ये कोई एक घर का हाल नहीं है, ये बहुत सारे घरों की स्टोरियां हैं। तो अगर हम खुद अपने घर से ये शुरुआत करते हैं तो आपने सुना होगा कि अगर आप एक घर से अपने घर से शुरुआत करते हो तो सोसाइटी ठीक होती है, सोसाइटी ठीक होगा तो गांव ठीक होगा तो शहर ठीक होगा तो देश। तो हमें ये एक कसम खानी है कि हमें क्या बनाना है, नशा मुक्त भारत बनाना है। किसी भी देश की तरक्की और भविष्य के लिए नशा जो है सबसे बड़ी रुकावट है। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए अब हमारे जो भी यहाँ पे अतिथि आए हुए हैं उनका मंच पे स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम श्रीमान अशोक सर का स्वागत करते हैं जो हमें नशे से रिलेटेड अपने विचार हमारे सामने रखेंगे। प्लीज़ सर, वेलकम। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ ये स्किल डेवलपमेंट वीमेन कॉलेज मिश्रीवाला के प्रिंसिपल साहब का और स्टाफ मेंबर्स का और स्टूडेंट्स का, और उसके साथ साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ शहीद भगत सिंह सोसाइटी का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इतने बड़े मंच से आपको नशे मुक्ति के बारे में अपने विचार सुनाऊँ। और मैं आपको बता दूँ ये मेरा पहला ही मौका है, फर्स्ट टाइम ये है जिंदगी में कि मैं मंच से बोल रहा हूँ। क्या बात है। और मैं थोड़े दिन पहले, ये कल परसों की बात है, तो ये मेरे प्रिंसिपल साहब हैं, मैं नेहा पब्लिक स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो ये मुझे ले गए, इनके साथ कोई प्रोग्राम था यहाँ
मिश्री वाला के गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। तो वहाँ ये आए हुए थे, तो वहाँ से इन्होंने मुझे कहा प्रिंसिपल साहब ने कि यहाँ कल जहाँ भी प्रोग्राम होगा मैं आपको मौका दूंगा, और आज इन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट कहा कि आप यहाँ बोलेंगे। तो देखिए बातें तो बहुत सारी हैं, टाइम कम है, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत देश जो है वो 1947 में उसको आजादी मिली, है ना। तो सिंगापुर नाम का देश, जैसे आप सबने सुना होगा कि सिंगापुर नाम का देश 1965 शायद 1964 में वो फ्रीडम हुआ मलेशिया से, आजादी मिली उसे। तो आजादी तो मिल गई, ये बोलते ही नहीं है, बट जब जो आजादी लेने वाले लोग थे वो थोड़े परेशान हो गए, जिन्होंने आजादी के लिए जदोजहद की। उन्होंने कहा आजादी तो हमें मिल गई, बट हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हम अपने देश को चलाएंगे कैसे। हमने आजादी तो ले ली, लेकिन उनमें से ही कुछ लोग बोले कि हमारे पास चाहे रिसोर्सेस ना हो, हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन हमारे पास बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को, हम अपने नौजवानों को ऐसी शिक्षा देंगे कि जो इस देश को कहीं का कहीं ले जाएंगे। और ये आपके सामने है कि 1965 में आजाद होने वाला देश जो है वो आज टॉप 10 डेवलप्ड कंट्री में आ चुका है, जिसके पास कोई रिसोर्सेस कम थे, और उसकी वजह है शिक्षा। शिक्षा भारत में भी कम नहीं है, आप जहां भी जाएंगे आपको हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह आपको स्कूल कॉलेज मिल जाएंगे, शिक्षा भी मिल रही है ना। बट उसके साथ साथ कहीं एक रह रही है जीवन मूल्य। हम जीवन मूल्य हमारे कहीं हमें कोई सिखा नहीं रहा। आपको स्कूल में मैथमेटिक्स का अच्छा टीचर मिलेगा, साइंस का अच्छा टीचर मिलेगा, लेकिन ये काउंसलिंग नहीं देगा कोई कि आपको कैसा व्यवहार करना है, आपको चलना कैसे है, आपको उठना कैसे है, आपको बैठना कैसे, आपको खाना कैसे खाना। मैं अगर एक सच्चाई बताऊंगा, आज हम सब बैठे हुए यहाँ, आज बच्चा जो है वो मोबाइल चलाते चलाते बाइक पे जा रहा है। क्या हमें नहीं पता, हम उसको जो हमें कर रहा है फोन, हम उसको ये नहीं कह सकते, और ये देख देख के जा रहा है। हमारी ये हालत हो गई है, हम बेड पे बैठते हैं, टांगे बिछा के आगे मोबाइल रखा हुआ और खाना खा रहे होते हैं। और 10th 9th के बच्चे, ये शहीद भगत सिंह का फोटो लगा हुआ है, मैट्रिक की है इन्होंने, और मैट्रिक के बाद जेल में किताबें लिखी हुई है ना। कितनी बड़ी उपलब्धि है। आज हम देखते हैं कि हमारा 10वीं का बच्चा, माँ चम्मच डाल रही होती है मुंह में कि आप ये बेटा खा लो खाना, उसको होश नहीं होती कि बना क्या है। ये सच्चाई है ना हमारी। तो हम कैसे अपने बच्चों को रोकेंगे। और ये सबसे, चलो पहली बात तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, किसी भी जो भी अपराध हो रहा है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सरकार की जिम्मेदारी है। उसके पास एजेंसीज हैं, उसके पास फोर्सेस हैं, वो रोक सकती है। अगर वो नहीं, मतलब इतना बड़ा देश है, नहीं रोक पा रहा, दूसरे नंबर पता किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप और टीचर्स। जो शिक्षक है, जो टीचर है, जो माँ बाप है, अगर भगवान इतने इतने बड़े पेड़ों को जमीन से पैदा कर सकता तो इंसान को भी फेंक सकता था ना आसमान से। उसने क्यों मतलब पैदा किया? माँ दी, बाप दी, ताकि ये बच्चे की पालन पोषण भी करें और साथ में उसको शिक्षा भी दें। ये सारी पूरे, मैं कह रहा हूं कि पूरी जमीन की जिम्मेदारी जो है ये इंसान पर है, इसको ठीक करने की। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। लेकिन आज इंसान को खुद की होश नहीं है, तो वो तो नशे की तरफ जाएगा। आज हमें सबसे, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हम अपने माँ बाप के पास बैठें, या हम अगर कोई हमारा, हम बड़े भाई हैं, मैं बड़े भाई होने के नाते, आप बड़ी बहनें होने के नाते, अपने भाइयों को समझाएं, घर से ही शुरुआत करें। स्कूल में आए बच्चा, उसको बताया जाए भाई आपने ये भी करना है, साथ में आपने ऐसे रहना है, अपने माँ बाप के को फॉलो करके चलना है। आप पैसे क्यों देते हैं बच्चों को? बच्चा 5 रुपए मांगेगा, मैं ये तो नशे का तो बहुत बड़ा मैटर आ गया ना आगे। आज बच्चा जा रहा है, 5 रुपए मांग रहा है, किससे? अपनी मम्मा से। कह रहा है मैं जा रहा हूं, और वहां से क्या ले रहा है? वो फन, पाप और कुरकुरे। क्या वो हमारी सेहत के लिए ठीक है? क्या वो हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? तो वो फिर आगे जाकर क्या करेगा? आगे जाकर फिर वो डिमांड करेगा। हम बच्चों को ऐसा बनाएं कि वो पैसे मांगे ही ना, हम उसको देंगे ना लेकर। एक 4 साल का बच्चा, उसको क्या पता मैंने क्या खाना
है ना, हम उसको लेकर दें भाई आपने ये खाना है, आपने ऐसे चलना है। हम हमारी सिर्फ जिम्मेदारी ये नहीं है कि मेरे पास 2 लाख रुपया मेरी इनकम है और मैं अपने बेटे को एक ऐसी बाइक लेकर दूंगा जो इतनी स्पीड से चलेगी कि वो किसी को कुचल देगी। या मतलब आप केसेस देखते रहते हैं बहुत सारे, कोई बोलेरो से मर रहा है, कोई किसी से मर रहा है ना। तो हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते भाई नहीं ऐसा नहीं करना, हम नहीं पैसे देंगे उसको, हम नहीं देंगे 10 रुपए, हम नहीं देंगे 20 रुपए, हम उसके अंदर ऐसी आदत डालें कि वो हमसे पैसे मांगे ही। अगर मांगे तो तब मांगे जब उसको पता हो कि मुझे कहाँ खर्च करने हैं, जब उसके अंदर इतनी समझ पैदा हो जाए। तो ये मैं, क्योंकि अब टाइम थोड़ा है और टाइम की नज़ाकत को देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हम तो सरकार को हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जागरूक हों तो हम सरकारें भी बदल सकते हैं, बट वो तो बड़ा मैटर है। लेकिन एक बड़े भाई होने के नाते, एक माता पिता होने के नाते, एक टीचर होने के नाते हम बच्चों को ये सिखाएं कि यार हमें चलना कैसे है, हम आपको स्कूल से क्या शिक्षा मिली है, मतलब आपको क्या बताया गया, हम भी बताएं, उसको रोज काउंसलिंग करें। भाई बच्चे आप जाते हो सीधे जाना, किसी से झगड़ा नहीं करना, आप मतलब कोई ऐसी चीज ऐसे लोगों में मत बैठना, है ना। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर हम ये समझें कि पढ़ने के साथ साथ अपनी नौकरी लेने के साथ साथ हम 1 घंटा आधा घंटा समाज कल्याण के लिए निकालें तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि टाइम कम है, बातें बहुत सारी हैं मेरे पास, बट टाइम की नज़ाकत को देखते हुए मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आपके घर में जो भी है, छोटा भाई है, बड़ा मतलब जो भी है, उनका ख्याल रखें, देखें कि कहीं वो कुछ गलत करके तो नहीं आ रहा है ना। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अशोक सर ने बोला कि पेरेंट्स और टीचर्स ये दोनों ही सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देते हैं तो आगे चल के बच्चे अच्छे ही रास्ते पे चलते हैं। उसी के साथ टीचर जो है अपने बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड करेंगे तो बच्चों का भविष्य बहुत ही अच्छा बनता है। अब इसके साथ में अब आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारी MQ की स्टूडेंट्स शालू देवी को, जो एक पोएम प्रस्तुत करेंगी नशे से रिलेटेड। Honorable guests, teachers and my dear friends, a very good morning to all. Myself Shalu and I am here to share a Hindi poem on drug abuses to everyone. नशे की यह लत कर देती है बेकार, अच्छा खासा उजड़ जाता है परिवार। नशे की यह आदत कितनों को खा गई, अच्छी खासी ज़िंदगी पानी में मिला गई। ज़िंदगी के हर पल क्यों रहता है परेशान, नशे का गुलाम खुद करता है अपना नुकसान। अकेले रह जाता है, साथ छूट जाता है, तब ज़िंदगी में नहीं बच पाता है प्यार। नशे की यह लत कर देती है बेकार, अच्छा खासा उजड़ जाता है परिवार। ये जहर पहले तो खुद पी जाता है, फिर बाद में दूसरों को पिलाता है। कभी 2 घुट लगाता है, धुआं उड़ाता है, नशा करके शायद तुझे बड़ा मज़ा आता है। क्या यह नशा ही अब तेरी ज़रूरत है, बिना नशे के यह दुनिया बहुत खूबसूरत है। बिक चुके हैं सबके घर, मैदान, खेत और चुबारे, नशे करके घूम रहे हैं आज युवा सारे। नशे की लत से हो चुके सब बेरोज़गार, कोई और नहीं स्वयं तुम हो इसके ज़िम्मेदार। नशे की यह लत कर देती है बेकार, अच्छा खासा उजड़ जाता है परिवार। थैंक यू। थैंक यू शालू देवी, इन्होंने बहुत ही अच्छी कविता हमारे सामने रखी नशे से रिलेटेड। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे भारतवर्ष में जो नशा मुक्त अभियान चल रहा है, जो कि 2020 से स्टार्ट हुआ था, तो आज देखते ही देखते ये पूरे भारत में फैल चुका है। हर जगह पे एक ही नारा लगाया जाता है कि नशा मुक्त भारत बनाओ। उसी के साथ मैं आगे अब आमंत्रित करूँगी ZDO रिटायर अवतार सिंह को मंच पे, वो अपने विचार प्रकट करें। सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करता हूँ मास्टर जी का, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है।
आज के दौर में ये जो आज का जो टॉपिक है ये बड़ा जरूरी एक अहम बन गया है, क्योंकि आए दिन आप बहुत सी कहानियां सुनते हैं कि आज ये हो गया, आज उधर हो गया, आज उधर डाका पड़ गया, आज उधर कत्ल हो गया। इसकी कुछ बैकग्राउंड होती है। बैकग्राउंड का मतलब है आज की सोसाइटी जो है वो अच्छे काम के बजाय बुरी तरफ जा रही है। क्योंकि आए दिन क्या होता है, आपके नए नए दोस्त बनते हैं और वो क्या करते हैं, आओ भाई एंजॉय करें। पहले चंद दिन वो अपनी जेब से खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद क्या होता है, वो उसको लत लग जाती है। इस नशे की लत से वो घर वालों को भी खराब करता है, घर वालों को डिमांड करता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए। जैसे आपने ड्रामे में बताया, बहुत अच्छा ड्रामा था, आई अप्रिशिएट इट। तो इस किस्म की बातें जो है दिमाग में रखनी पड़ती हैं कि हमें इस किस्म की सोसाइटी से बचना है। जब आप किसी चीज के गुलाम हो गए तो उस गुलामी में क्या होता है, आदमी वो काम करता है जो नहीं करने वाला। आज आप क्या करेंगे, माता पिता को तंग करेंगे कि हमें पैसे दो जी, हमें जरूरत है, हमें किसी को देने हैं, हमारे सर ने कहा था। तो वो पैसा गलत जगह लगता है। आस्ता आस्ता घर वाले भी तंग पड़ जाते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि किस तरफ जा रहा है। तो वो पैसा खत्म होने के बाद क्या करता है, वो छोटी मोटी चोरी करना शुरू कर देता है। चोरी किस लिए करता है, अपने नशे को पूरा करने के लिए। तो वो चोरी भी करता है। चोरी में क्या होता है, जब उसको चोरी में कोई रुकावट आती है तो वो डकैती भी डालता है। डकैती में जब कोई रुकावट आती है तो वो कत्ल भी करता है। तो ये अब सबको पता है कि कत्ल के बाद क्या सजा होती है, कि उम्र पर जेल में सड़ना और क्या करना। तो इस किस्म की बातें जो है दिल में दिमाग में रखते हुए हमें आए दिन हर जगह यही प्रचार होना चाहिए कि इस चीज से दूर रहो, ये लत बहुत बुरी है। आखिर में क्या है, इसका जो इंजाम है, इंजाम ये है कि आपको पूरी उम्र जेल में रहना पड़ेगा। तो जहाँ फिर उस आदत से आप अपनी जिंदगी भी गवा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मीठा जहर है, अंदर अंदर ये खत्म कर देता है इंसान को। और कोई ऐसा वक्त आता है जैसे वहाँ बच्चे को आगे लेके चार्जर नहीं होगा, जल्दी में आ गई, वो फोन चार्ज नहीं किया। तो इसलिए हम यही कहेंगे, ज्यादा ना कहते हुए हम इतना कहेंगे, इन सोसाइटी से बचो, अपने आप को देखो, परख करो कि ये जो सोसाइटी है ये किस तरफ हमें ले जा रही है। अच्छी सोसाइटी भी होती है, लेकिन हम आपको आज कल इस किस्म की सोसाइटी मिलेगी। पहले हमारे गांव, ये एरिया, गांव का एरिया, रूरल एरिया जो था ये बचा हुआ था, लेकिन अब क्या है, अब हर जगह ये चीज पहुंच गई। खासकर हमारे इस कस्बे में, मिश्रीवाला में भी ये चीज बड़े दौर शोर से चल रही है। हमें इससे बड़ा बाज रहना है। हमें ये पूरा ख्याल रखना है कि कौन आदमी कौन क्या कर रहा है। उस किस्म की अगर इंफॉर्मेशन भी देनी हो तो पुलिस को देनी पड़ती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस सोसाइटी से बचना चाहिए। और इस सोसाइटी और इस ये जो आप देख रहे हैं दौर, इसका जो अंत है बहुत बुरा है। चाहे वो इंसान खत्म हो जाता है या वो उम्र भर जेल में सड़ता है, और घर वालों के लिए एक किस्म का वो एक शौक बढ़ जाता है, और घर वाले भी उसके साथ खत्म हो जाते हैं। थैंक यू जैसा कि सर ने बोला कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, सबसे पहले बच्चों का पता जो है पेरेंट्स को ही चलता है। तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली रहेंगे तो बच्चे भी अपनी तकलीफ़, कुछ बच्चे होते हैं कुछों को मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तभी वो लत में पड़ जाते हैं।
ऐसे नशे की लत में पड़ जाते हैं। अगर वो अपने पेरेंट्स से खुल के बात कर सके तो मसला वहीं पे हल हो जाता है। तो हम भी पेरेंट्स हैं, हमें भी अपने बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली रहना चाहिए ताकि वो कभी इस ऐसी जगह पे फंस ना जाए। क्योंकि कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त खींच के भी लेते हैं, होते हैं ना कुछ दोस्त, तो वो बोलते हैं कि हाँ जी चलो चलो हमारे साथ, तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो अगर आपके मतलब पेरेंट्स आपके साथ थोड़े फ्रेंडली होंगे तो बच्चे भी कह देते हैं अपने पेरेंट्स से कि हाँ मम्मी मेरे वाले दोस्त ने मुझे ये वाली चीज़ बोली थी। तो हमें हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो यूथ है तो यूथ ही हमारे देश का भविष्य है। ठीक है, तो इसके साथ आगे हम प्रोग्राम बढ़ाते हैं। तो अब मैं बुलाती हूँ आरती देवी को, हमारी स्टूडेंट है जो एकेडमी की। प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज। नशा नहीं देता सुकून बस धोखा देता है, नशा नहीं देता सुकून बस धोखा देता है, हर बार गिराकर इंसान को अकेला छोड़ देता है। ये वो सिर्फ बच्चों के लिए। आदरणीय अतिथिगण, मेरे प्रिय साथियों तथा यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आरती देवी है। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूं, मतलब रिपीट कराना जो तो है खास कर नशा। नशा एक ऐसी बुरी लत है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। या ये न केवल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है बल्कि हमारी सोच, हमारे सपनों और हमारे भविष्य को भी अंधकार में धकेलती है। अक्सर युवा नशे की ओर गलत संगत, तनाव, दिखावे या जिज्ञासा के कारण आकर्षित हो जाते हैं। शुरुआत में ये मजाक लगता है लेकिन धीरे धीरे यह नशा इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मत पूछो नशे से क्या मिलता है, मत पूछो नशे से क्या मिलता है, सब कुछ खोकर भी कुछ ना मिला। अक्सर युवा नशे के कारण व्यक्ति अपनी पढ़ाई, परिवार और समाज से दूर हो जाता है, उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और कई बार अपराध के रास्ते पर भी चल पड़ता है। इससे न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरा परिवार और समाज प्रभावित होता है। हमारा युवा वर्ग देश की सबसे बड़ी शक्ति है। ये समय मेहनत करने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का है, ना कि नशे में डूबने का। अगर हमारे आसपास कोई नशे की लत में फंसा है तो हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि प्यार, समझ और सही मार्गदर्शन देकर उसे सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। हाथों में किताब हो तो तकदीर बदलती है, हाथों में किताब हो तो तकदीर बदलती है, हाथों में नशा हो तो जिंदगी ढलती है। धन्यवाद। थैंक यू। आरती ने हमारे सामने बहुत ही अच्छी स्पीच की, तो जिससे कि आपको पता चला कि जो नशा है वो किस तरह से ज़िंदगियों को तबाह करता है। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ करिश्मा मैम को इस मंच पे, जो आपके सामने अपने विचार रखेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ करिश्मा शर्मा, को फाउंडर ऑफ एमक्यूब अकेडमी एंड सैलून। ठीक है, जैसा आप सबको पता है कि 6 दिसंबर से 6 जनवरी तक ये कैंप्स हर जगह ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेजेस हैं, इवन जेल में भी किए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ जो कैदी हैं या फिर जो भी ये ड्रग्स लेकर जो पकड़े जाते हैं तो उनके लिए भी ये अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं ताकि उनको पता चले कि ये एक इतना हार्मफुल सब्सटेंस है जो हमें नहीं लेना चाहिए, और वो बाकियों को भी आगे गाइड करेंगे कि ये चीज़ करोगे तो ये इसकी हालत ये होगी, ये हमें जेल में इतना है ना, कितना कैसे रहना पड़ता है। यस मैम। तो अब हम सारे एक ओथ लेंगे, ठीक है? तो आपने वो मेरे पीछे रिपीट करना है। खड़े हो जाओ प्लीज़।
आज हम एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि ना केवल हमारे समुदाय परिवार दोस्त बल्कि खुद को भी नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रयास करेंगे क्योंकि परिवर्तन भीतर से ही शुरू होता है। आओ मिलकर अपने भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए संकल्प ले। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए संभव प्रयास करूंगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू करिश्मा मैम, इतनी पावरफुल, हमारे अंदर इतनी पावर जगाने के लिए। मैम के शब्दों में एकदम पावर होती है। मैम हमें बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मैम को देश के साथ बहुत प्रेम भी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम आमंत्रित करते हैं श्रीमान एक्स सरपंच गुरुवचन सिंह जी को, जो अपने विचार यहाँ पे आके व्यक्त करें। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी सोसाइटी शहीद भगत सिंह की तरफ से, खासकर इस स्कूल के प्रिंसिपल साहबान, उनके स्टाफ मेंबर साहबान, खासकर जो हमारे बच्चे हैं, मैं अपनी सोसाइटी की तरफ से मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम आपने हमें इनवाइट किया और हमें अपनी बात रखने के लिए आपने मौका दिया। मेरे साथ जो मेरे सीनियर सिटीजन सोसाइटी के हैं, हमारे विश्व राजपूत जी, हमारे दीपदयाल जो हमारे पंच भी थे, और नेहा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल साहबान हैं, पाग सिंह जी हैं जो हमारे इलेक्ट्रिशियन के इंस्पेक्टर हैं, उनके साथ कैप्टन साहब हैं, उनके साथ जेडीओ अवतार सिंह जी हैं, उनके साथ हमारे स्वर्ण सिंह जी हैं, और हमारे कैप्टन मोहनलाल जी हैं, और भी हमारे साथी हैं। मैं इनकी तरफ से सबको सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद, जय भारत। आज क्यों जरूरत पड़ी आने की, हमें क्यों आज जरूरत पड़ी है आपके पास आने की। हमारे प्रोग्राम आज तकरीबन मेरा जो मिशन था, बेसिकली मेरा मिशन शुरू से यही है कि ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ चलना है। जब मैं 2003 में सरपंच बना था, जब लोगों ने मुझे सरपंच बनाया, तो इधर 2 वाइन शॉप थी, ठेका था। सबसे पहले मैंने वोट आया, कि हम अपने मिश्री वालों को साफ सुथरा रखें, एरिया को साफ सुथरा रखें। और 2 बार मैं रेगुलर परमात्मा की कृपा से और इन्हीं की दया से 2 बार रेगुलर में सरपंच बना हूँ और इन्होंने बनवाया है। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश ये रही, आज तक नहीं। बेसिकली मेरे 2 बच्चे थे, एक लड़की थी 43 ईयर की, उसकी डेथ हो गई, और एक लड़का आज मेरा कोमा में है, उसकी उम्र 22 है। लेकिन मैं फिर भी, मेरी कोशिश है कि जो मेरे सब बच्चे हैं, मेरे नौजवान, हमें दुख होता है इस बात का, क्योंकि इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए बहुत समय लगा, बहुत कुर्बानी दी। लेकिन वो जो आज़ादी थी ना, वो किसी और किस्म की थी। लेकिन आज जो हमारी गुलामी चल रही है, वो है नशा।
जब हम पेपर पढ़ते हैं, आप सब पेपर पढ़ते हो, पढ़े लिखे हो, जब हम पेपर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारी न्यूज़ें हमें नजर आती हैं, या ड्रग्स की, या तस्करी की, या कत्ल की, या डकैती की। अच्छी खबर कोई नहीं आती पेपर में। हम यही सोचते हैं, क्योंकि मुझे आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मुझे कभी कभी मौका मिलता है। 4-5 बार मैं USA में भी गया हूँ, 3 बार मैं कनाडा में भी गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी गया हूँ। जब वो मेरी क्वालिटी नहीं है, ये आशीर्वाद उस परमात्मा का है जिसकी वजह से हम उन लोगों से मिलते हैं। और जो नशा हमारा इंडिया में है, आज देख सकते हो कि हमारा इंडिया फिर नशे में गुलाम हो चुका है। हमारे जो नौजवान हैं, जिन यूथ पे हमें भरोसा है, जिन पे माता पिता की नजरें हैं और समाज को नजरें हैं, और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, वो उनकी पूरी कोशिश है हम अपने बात को किस ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। लेकिन अफसोस ये आ रहा है, वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो यूथ है उसको संभालना बहुत जरूरी है। आज 20% जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट क्या बोला, कितने में, जितने में उनका पहनने में ही है ना, कितने में किया था, पता वो नहीं बिल्कुल एजुकेशन से अलग हो चुके वो हैं। ड्रेस वो वाला फिर हमारा देश कैसे डेवलपमेंट करें। हाँ, कितने बोले आज हमें सब ने हमने जैसे हमने सोसाइटी बनाई है, बात नहीं आने दो मैम। हमारी सोसाइटी जो है, 2 तक मेकअप ले ले, 2 तक ये एक दिन आएगा पूरे जम्मू में काम इससे बोला मैं मैम, जब तक सोसाइटी नहीं बनेगी, ठीक है, बोला मैम ने दोनों चीज़ें 45 में बनेगी, तो हमें दोनों चीज़ें 45 में करने करते के लिए ड्रेस 25 में। इसके बगैर हम काम जारी नहीं करेंगे। आहो, आप पढ़े लिखे, ठीक है, करते फिर। क्योंकि यूथ एक ऐसी चीज है, यूथ में कौन आता है, हमारी बच्चियां आती हैं, हमारी बहनें आती हैं, हमारे भाई आते हैं, यूथ वही है। तो यूथ पे ही हमारा फोकस जो है यूथ पे है। आज देख सकते हो कि हमारा यूथ के ऊपर माँ बाप को पूरा इंतजार है, जिसने पैदा किया, जिसने पाला पोसा, आपको भी कॉलेज में भेजा, हमें भी कभी यूथ में थे, कभी पढ़ते थे, मैंने भी ग्रेजुएशन की थी, लेकिन मैंने थोड़ा किसानी था, किसान की तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा था, मैं अब किसानी ही करता हूँ, हम सब्जियां ही लगाते हैं, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन की। लेकिन हमारा यही था कि हम यूथ को किस तरीके से लाइन पर ला सकते हैं, वो तभी ला सकते हैं जब हम सब जागरूक होंगे। हमारे सामने ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए कि हमें घर घर में, सोसाइटी में, गांव में, समाज में, स्टेट में, क्योंकि डेवलपमेंट तभी होगी, हमारा हिंदुस्तान तभी आजाद होगा जब हमारा यूथ नशे से मुक्त होगा। आज हमें किसी चीज की लोड़ नहीं, किसी की भी हमें कोई डर नहीं है। वैसे जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वैसे भी वो शरारती देश है दुनिया में, लेकिन उसको भी हमारा देश मानता नहीं। हमेशा उसने मुंह की खाई है, हार ही मानी है, लेकिन अब उसने एक दिल में थोड़ा एक सोच लेना कि जो हमारे पाकिस्तान मुल्क है, उसने हर हीला किया है कि हम कैसे हिंदुस्तान को परेशान करें, लेकिन वो सारे उनके जो सिस्टम जो फेल हो चुके हैं। अब उसने ये किया कि नशा उसने ही तैयार किया है कि अगर इंडिया के यूथ को, हमारे भारत के यूथ को कमजोर करेंगे तो देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि नशा जो हमारा आता है वो पाकिस्तान से आता है, एजेंसियां हिलाती है, वो हमारे यूथ को एक तो नशा देते हैं, तो नशे के कारण ही हमें बर्बाद कर रहे हैं हमारे यूथ को। जो नशा खरीदता है, जो पैसा है वो फिर मिलिटेंटों के पास जाता है, तो मिलिटेंट ही उनके वेपन खरीदते हैं। देखो दुश्मन कौन है, हमारे यूथ को ही दुश्मन बना दिया। अगर कल को कोई यूथ अगर नशा करेगा, वो किसकी हिफाजत कर सकता है। हमारे वाणी में आती है, जित पीते मत दूर होवे, जित पीते मत दूर होवे, बल पवे बचावे।
अपना पराया ना पछाना ही खसमों धक्के खावे। जो ड्रग्स करता है, नशा करता है, उसको तो अपनी भी होश नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ। कल को हमारी इज्जत को, हमारी बहू बहनों को इज्जत को, हमारी लड़कियों की इज्जत को कैसे बचाया जाए? जब हमारे भाई को किसी चीज की होश ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ, कल को हमारे इज्जत पे कोई हाथ डालेगा तो वो कैसे मुकाबला करेगा? क्योंकि जूत तो खत्म है। इसलिए हमारा ज्यादा फोकस यही होना चाहिए। आपने जैसे एजुकेशन में चलते हो, एजुकेशन बहुत जरूरी है समाज के खातिर, जो समाज है आज के दौर पे। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ हमें दो चीजों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। एक तो नशे के ऊपर चलना है, उसके खिलाफ चलना है, नशे को लेके चलना है कि नशा कैसे खत्म किया जाए, हम कैसे डील करें। आप डील कर सकते हो, आप सोसाइटी में जा सकते हो, आपके ग्रुप हैं, आप ग्रुप में उनको समझा सकते हो कि नशा नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा, अपनी सेहत खराब होगी, हमारा समाज खत्म होगा, माता पिता दुखी होंगे, तो अपना शरीर भी खत्म हो जाएगा। वैसे मरना तो सबको है, चाहे वो नशा करता है या नहीं करता, लेकिन जो नशे वाला मरता है। आज रात को भी हमारा एक बहुत बड़ा मसला हुआ है पीछे गांव में, पखिया में हमने प्रोग्राम किया। पखिया से छोटे बच्चों ने, देखो बच्चा इस तरह था, जब पखिया में हमारा प्रोग्राम है तो बच्चों ने ही नशे वालों को पकड़ लिया, वो छोटे बच्चे हैं। तो रात को जब हम गए तो वो बच्चे मुझे बोलने लगे कि डॉक्टर जी आप हमारे स्कूल में आए थे नशे के खिलाफ, तो हमने ये लड़का खुद पकड़ा है, वो बुचियाल का था जो नशा बेच रहा था पखिया में। इसका असर पड़ता है। हमने भगवान के आगे ये एक लफ्ज बोला था इधर, हमारी बच्ची ने, मुझे बहुत पसंद आया। जो नशा करता है उसको हमने इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको हमने लाइन में लाना है। तो जो अभी तक नशे में नहीं है तो उनके साथ हमारी डिस्कशन होनी चाहिए। उनको मुबारकबाद है, उनके माता पिता को मुबारकबाद है, उनके टीचरों को मुबारकबाद है। और जैसे इधर प्रोग्राम हुआ है, हमें नहीं पता था आपने इतना बड़ा प्रोग्राम तैयार किया। अगर हमें पता होता, हम तो आए थे 10-15 मिनट के लिए कि शायद हमारा ही प्रोग्राम, लेकिन जो आपने प्रोग्राम किया, आप तो पहले जागृत हो, हमें आपको जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप पहले ही नशे के खिलाफ हो। वैसे हम भी आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो, हम आपके साथ हैं। अगर हमने भारत को बचाना है, अगर नौजवानी को बचाना है, तो फिर हमें सबने नशे के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, सबको उठना पड़ेगा। यही हमारी समाज की सेवा है, सबसे सेवा है। जो भड़का हुआ है उसको रास्ते पे लाना है। जो किसी को एक और बात बनी कि सोसाइटी की बात, जैसे हमारे जेडीयू साहब ने बोली थी कि सोसाइटी, मैं ये मानता हूं जो ग्रंथों में लिखा है, बाइबल में लिखा है, गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है कि हमें सोसाइटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखते हो कि जो हमारा कमल का फूल है वो कहां से पैदा होता है? आप पढ़े लिखे हो, कहां से निकलता? कीचड़ से निकलता है। वो सोसाइटी कीचड़ वाली है, लेकिन कमल फूल की अपनी एक पहचान है, बैकग्राउंड है, उसकी हिम्मत है, वो उस कीचड़ से निकल के कमल का फूल बनता है। फिर हम सब उसको पूजते हैं, अच्छा करते हैं। हमें भी ऐसे ही सोसाइटी से ऊपर निकल के एक कमल के फूल बनना है। ये हमारा एक कर्तव्य है और हमारा एक काम है, हमारा एक सिस्टम है। सो मैं आपका, क्योंकि मैं किसान भी हूँ, हमारा 12:40 का मेरा प्रोग्राम है उमरजाला में, किसानों के मतलब हमने उधर भी पहुंचना है। मैं खासकर अपनी तरफ से, हमारे जो विशु जी पहुंचे हैं, ये भी बहुत अच्छे, हमारे डिग्री कॉलेज में भी बड़ी सेवा करते हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट भी थे। ये भी नशे के खिलाफ आवाज़ उठाए और प्रोग्राम करते हैं। बेसिकली हम एक प्रोग्राम करेंगे, जैसे मैंने देखा है मुझे बहुत अच्छा लगा। हम कभी ना कभी, अगर आप एक और मौका दे दो, मैं प्रिंसिपल सर से एक मौका दे दो, हम फंक्शन ही बड़ा कर देंगे हमें, क्योंकि इधर से ही आवाज उठनी चाहिए। जो बच्चे
जहाँ करते हैं, अगर हमारा कहीं बड़ा प्रोग्राम हुआ तो हम जो बच्चों ने इधर ड्रामा किया है, ड्रामा नहीं है, असलियत है। यस सर। और हम भी इस पे हमारे भी आंसू निकल रहे थे कि ऐसे सोसाइटी, और होता ही ऐसे है। ये तो देसी प्रोग्राम आपने तैयार किया है, बहुत अच्छा किया है, और इससे ही फर्क भी पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि आप मौका दो, तो हम आपको ये जो टीम आपने बनाई है नशे पे, या जिस बच्ची ने बोला है इधर, मैडम जी ने तो पूरा ही हमें कसमें दुआ दी है इधर कि चलो हमें भी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। सो मैं अपनी तरफ से, मैं अपनी सोसाइटी की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खासकर मैं जो हमारे अतुल शर्मा जी हैं, या इधर के स्टाफ मेंबर साहबान हैं, खासकर मैं अपने स्टूडेंट बच्चे हैं, किसी भी सिस्टम में आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं यही अपील करूँगा कि हमारे पास अभी हमारे सेक्रेटरी स्टेट बोर्ड JNK के अपने वो भी हमारे पास पहुँचे हैं, थोड़ा लेट हैं, फिर भी हमें इनका शुक्रिया देखिएगा। हमने जितनी भी टीम बनाई है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोस्टों पे हैं, जेंटल है, सीनियर सिटीजन है, क्योंकि हमने भी इन्हीं से सेध लेके चलना है, और चल भी रहे हैं कि इन्हीं की सेध से जो नौजवानों के साथ भी हम हैं, इनकी दिशा जो हमें मिलती है उस पर भी हम चलते हैं। तो मौका मिल गया, अगर भगवान ने चाहा, हमें आपके हाथ जोड़ के यही बेनती करते हैं, सेवा वही है कि आप भी कहीं आगे बढ़ो और लोगों को समझाओ। ये सबसे बड़ी सेवा है। ये सेवा तो है, एजुकेशन तो है, सबसे बड़ी सेवा है किसको डील करना है, किसको अच्छी संगत में लाना है, हमारी संगत से उसको निकालना है, क्योंकि ये हमारा सिस्टम है। हमने हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर पहुंचाना है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो जय हिंद, जय भारत। उसका जवाब अपने गर्मजोशी से देना है। मैं बोलूँगा इंडिया बचाओ, आपने बोला नशा भगाओ। भारत बचाओ, नशा भगाओ, भारत बचाओ, नशा भगाओ, भारत बचाओ, नशा भगाओ। जय हिंद, जय भारत। बड़े सारे बच्चों ने की हुई कविता एक बार पापा को बुला ले पहले। हाँ, विशु राजपूत, विशु राजपूत, ओके, विशु राजपूत, विशु राजपूत। चाय फिनिश करो, कप ले जाओ, कप हो गया, कप ले जाओ इनके। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने हमें बताया, नशे से रिलेटेड जो भी बातें इन्होंने बताई वो बिल्कुल सही है। हम सबको एकजुट होकर नशे के खिलाफ खड़ा ही होना है। उसी के साथ मैं विशु सर को आमंत्रित करूंगी स्टेज पे, प्लीज़ कम। धन्यवाद मैम। हमारे सरपंच साहब गुरबचन सिंह जी और सभी मिश्रीवाला के बुद्धिजीवी और आप सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम। नशे के ऊपर काफ़ी सारी बात हो चुकी है, मुझे लगता है अब आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर एक बात ज़रूर करूँगा। अगर शिक्षा, संस्कार और परवरिश की बात की जाए ना, हमारे मिश्रीवाला में सबसे बड़ी उदाहरण जो है करिश्मा मैम। आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस मिश्रीवाला में हमारी बच्चियों को ना कि संस्कार दिए। और इस तरह का मैं देख रहा था कार्यक्रम जो है वो, मैं कहीं जाना पड़ता है हमें, अभिनव थिएटर में, कहीं बाहर जाके हमें देखना पड़ता है, तो यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस, स्पेशली वो बच्ची पीछे छोटी बहन हमारी बैठी हुई है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन्होंने। मैं तो सर मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने इन बच्चियों को जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने पाँव पे खड़े होने की जो शिक्षा दी है ना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैडम। बट और मैं दो बातें ज़रूर करूँगा। आज की एक बच्ची ने कहा कि कहीं समय आएगा कि सब बच्चे लड़के नहीं लड़कियाँ, पर आज के समय में जो कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का हाल देख सकते हो, सबसे ज़्यादा लड़कियाँ जो है वो ड्रग्स ले रही हैं। अगर हमारा रेशियो देखा जाए, मैं जिस तरह मुझे अपने GDC कॉलेज की अध्यक्षक की जिम्मेवारी मिली, सबसे पहले जो मेरा कदम था वो मेरा नशे के खिलाफ था। मैंने अपने बच्चों को उसी समय से, हमारे चाचा जी को मैं गुरबचन सिंह जी को बताता रहता था कि यहाँ पे
इस तरह की एक्टिविटी चल रही है और समय समय पे इस टीम ने जो है वो हमारा साथ भी दिया। और हमने मिश्रीवाला से आप मे भी 2-4 साल पहले ही आप जानते होंगे कि यहाँ पे कैप्सूल की बहुत बड़ी तस्करी होती थी। शायद जो भी पुराने यहाँ पे हैं अवतार सिंह जी यहाँ बड़े, तो हमने सब ने यूथ ने इनिशिएटिव लेके और इस टीम के साथ मिलके हमने वो जो तस्करी थी वो बंद करवाई। इसी तरह बच्चियों आपने भी, मेरी छोटी बहनों में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने भी जिस तरह ये मैंने देखा परफॉर्मेंस देखा, कहीं ना कहीं ये ऐसे सच्चाई ऐसे लग रहा था सामने, तो मेरी एक बहन की आंखों में आंसू थे, सबकी आंखें वैसे नम थी, तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, ये कहीं ना कहीं हर परिवार की कहानी। हम सोचते थे आग कहीं लगी है, लेकिन आग जो है वो हमारे घरों तक कहीं ना कहीं अब पहुंच चुकी है। तो इसके लिए आपने जो यहाँ से शिक्षा ली है, जो आपको पता है, ये जाके आपने 4 बच्चियों को समझाना है। यहीं से हमारा यही सबसे बड़ा अहम रोल रहता है। और मैं नशे का सबसे बड़ा कारण जो है वो पेरेंट्स को इसलिए मानता हूँ कि आज की डेट में आप सब देखते होंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कितनी महंगी महंगी बाइक लेके देते हैं, मे बी 4 लाख 5 लाख, लेकिन वो एक 500 रुपए की उसको हेलमेट खरीद के नहीं देते। क्यों? और वो स्कूल में बेचते हैं बच्चों को, कॉलेजों में बेचते हैं, कितनी कितनी फीस दे रहे हैं, जिमों में जा रहे हैं, लेकिन वो एक बार भी कभी स्कूल में या कॉलेज में जाके ये नहीं पूछेंगे कि हमारा बच्चा वहां क्या कर रहा है। आप कहीं ना कहीं यहाँ पे पढ़ने आते हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं कभी ना कभी मैम से पूछते होंगे कि हमारी बच्चियां क्या कर रही हैं क्या नहीं, लेकिन हमारे खासकर यहाँ के पेरेंट्स जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भूल जाते हैं, वो कम्युनिकेशन गैप जब हो जाता है, तो बाहर के बच्चों को दोस्त बनाने पड़ते हैं, तब जाके नशा कहीं ना कहीं अपने पैर फैलाता है। तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, और मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला, टाइम बहुत कम है, आगे भी हमारे कार्यक्रम हैं, जो इनिशिएटिव हमारी टीम ने लिया है इनको मैं मुबारकबाद दूंगा। सभी बुद्धिजीवियों को, सभी इस एज में जाके इतना बड़ा इनिशिएटिव लेना वाकई काबिल तारीफ है। और मैं कृष्मा मैम को भी एक बार फिर से मुबारकबाद दूंगा। मैं इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि किस तरह ये स्किल्स को अपनी बढ़ा रही हैं, इस मिश्रीवाला के अंदर किस तरह काम कर रही हैं, बाकी एक काबिल तारीफ है मैम। थैंक यू सो मच। जैसा कि सर ने बोला कि ये सही बात है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया है। अगर हमारा वो कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाए तो हम अपने बच्चों के साथ खुल के बात कर सकते हैं, तो वो कदम पेरेंट्स को ही उठाना पड़ता है पहले। सो इसी के साथ मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ और हमारे बड़े सर को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। प्लीज वेलकम सर। रिस्पेक्टेड शहीद भगत सिंह सोसाइटी के सभी मेंबर्स, आए हुए सभी मेहमान, एमक्यूब स्टाफ और स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम मैं सबको एमक्यूब की तरफ से अभिनंदन करता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ साथ मैं शहीद भगत सिंह सोसाइटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे एमक्यूब में किया। वैसे तो मैंने इनसे काफ़ी देर पहले रिक्वेस्ट किया था, 2-2.5 महीने पहले, कि जब ये स्कूल में आए थे कि हमारे एमक्यूब में भी यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ग्रोन अप स्टूडेंट्स हैं, तो इनको नशे के अवेयरनेस के बारे में थोड़ा नॉलेज दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो इनकी कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से लेट हो गया। पर्सनल प्रॉब्लम मीन्स इनके बच्चे की, जैसे इन्होंने बताया, प्रॉब्लम है जेनेटिक, तो चंडीगढ़ चले गए थे। तो अभी इन्होंने रिसेंटली दोबारा कांटेक्ट किया मुझे और बोला अभी हम कर सकते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट किया, ये यहाँ आए, बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया, तो इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और फ्यूचर में भी इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ही करते रहें,
जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे ये हायर सेकेंडरी स्कूल दमाना में भी मैंने देखा था इन्होंने प्रोग्राम किया था, हायर सेकेंडरी स्कूल जिले में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, पखियाँ में भी किया, तो आज हमें भी मौका मिल गया और हमारे यहाँ भी किया, तो इनका एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। बैनर्स के साथ प्रूफ फोटो करनी है, खत्म करना। अब पूछिए इनको क्लोज। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बोला कि हम सबको एकत्रित होके इस समाज से नशे को दूर भगाना है, उसी के साथ अब मैं पूजा को स्टेज पे आमंत्रित करूंगी, वो अपनी स्पीच करे। Good morning, respected chairperson, HOD, honorable teachers, staff members, and my dear friends. Myself, Pooja from Government Met. I stand before you today strongly against the use of drugs. Drugs often enter like a small experiment out of curiosity, stress, or peer pressure. But this small step soon becomes a deadly habit. Behind every addict is a story of broken dreams, sleepless parents, and a future slowly slipping away. Drugs are not a symbol of freedom or modern lifestyle. They are a slow poison that destroys individuals, their families, and societies. From a factual point of view, drugs cause serious damage to the brain and nervous system, leading to memory loss, depression, anxiety, and even suicide. Medical studies clearly show that drug addiction weakens vital organs like the heart and liver and reduces life expectancy. Emotionally, the damage is even deeper. Families suffer silently as trust breaks, relationships collapse, and hope turns into fear. A young person who once had ambition and confidence becomes dependent and helpless. This is not weakness, but the cruel power of addiction. Socially and economically, drug abuse increases crime, unemployment, and poverty. To satisfy addiction, many turn to illegal activities, putting society and national security at risk. A nation cannot progress when its youth are trapped in substance abuse. Some argue that drugs provide relief from stress. However, science proves that drugs only alter brain chemistry, creating dependence and worsening mental health problems. They do not solve problems, they multiply them. In conclude, we can say drugs steal dreams, destroy lives, and weakens nations. Drugs destroy both the body and the soul. Choosing drug is choosing destruction, but rejecting drug is choosing life, dignity, and a future. Let's stand together and say with courage, no to drugs, yes to life, yes to hope. Thank you. जैसा कि हमारी स्टूडेंट पूजा ने बहुत ही अच्छी स्पीच की ड्रग्स से रिलेटेड, तो अब मैं राहुल सर को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो अपने विचार प्रकट करें। गुड मॉर्निंग अवर टीम। श्री भगत सिंह क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ शो में आने के लिए, हमारे लिए टाइम निकाला इन्होंने। यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली मानने देता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। तो ये नशा मुक्ति केंद्र के लिए आपको बताने के लिए क्या हमारे स्टूडेंट्स को नशा क्यों नहीं करना चाहिए, क्या क्या डिमेरिट्स हैं। तो बेसिकली लेडीज़ नशा अभी हमारे इधर जम्मू में इतना नहीं है आप लोगों के लिए, पर्टिकुलरली आपको खाली दिखाया जा रहा है कि इंटरलिंक लेडीज़ के ऊपर इफेक्ट आता है। घर में हस्बैंड नशा करेगा पर इफेक्ट आता है लेडीज़ पे। आप कहीं की बच्ची हो, कहीं की वाइफ हो, कहीं की मदर हो, आपने बड़ी स्टेजें देखनी है। अगर आपको अवेयर किया जाएगा तो आप एक पूरी जनरेशन को अवेयर कर सकते हो। घर में अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने भाइयों को, ये सब आपने देखना है। अगर लड़कों से नहीं हो पा रहा है तो आपके पास भी आई है टीम, आपने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। ये जब से हमें यहाँ पे 25 साल हुए हैं, ये तब से काम कर रहे हैं हमारी इस फील्ड में। ये सब लोगों को मैं बचपन से जानता हूँ, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं हमारे इधर, और ये सच्ची में बहुत बड़ा काम है। और ये आज आपसे हेल्प मांगने के लिए आए हैं इधर।
आपने अपने घर से शुरू करना है। ये नहीं है कि सीधे डंडे मार के शुरू हो जाओ, घर में समझाना है पहले प्यार से, देखना है। अगर नहीं मानते हैं, आपको अपनी सोसाइटी में भी जरूरत पड़ती है, आप इन सब में से किसी को भी बुला सकते हो, ज्यादा दिक्कत आती है। ये सब आपके साथ चलने के लिए तैयार है। 2 कदम आपने चलना है इनके साथ, बाकी ये आगे देख लेंगे। आपके घर में कोई प्रॉब्लम आती है, और यहाँ पे बहुत लड़कियों के घर में प्रॉब्लम है ऐसी, घर में किसी का हस्बैंड, किसी की फैमिली, किसी का फादर नशे से घिरा हुआ है, इसके साथ हमारे यहाँ पे मशवरा केंद्र भी है, वहाँ पे भी एडमिट करवा सकते हो, वो भी एक साथ में सोसाइटी है। ये अवेयरनेस कैंप है और एक ट्रीटमेंट कैंप है, वो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। ये यहाँ पे आपको अवेयर करने के लिए है। इसके बाद दूसरा रास्ता भी है, पर आपने साथ चलना है। तो ये हमारी बहुत बड़ी टीम है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इन्होंने आगे भी बहुत सारे कैंपस में अवेयरनेस की है, अभी हमारे इधर आए हैं, वो फ्यूचर में भी हमारे साथ चलेंगे। तो सर हमारे श्री सरपंच जी से थोड़ी गुजारिश थी, सर हमारी थोड़ी पुल बनाने में आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। यहाँ पे लेडीज को ना थोड़ी दिक्कत आती है, रोड क्रॉस करने में थोड़ा दूर हो जाता है। सामने एक छोटा सा पुल बन जाता ना, बहुत इजी हो जाता। हमारी विनती रहेगी टीम से, जहाँ पे मंच पे हमारी थोड़ी अगर इतनी सी हेल्प हो जाए ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम सभी बच्चे आपका, क्योंकि रात को कई बार लेट हो जाते हैं, तो घूम के आना लेडीज के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा कि राहुल सर ने बोला कि हमारे घरों में जो औरतें हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है नशे से। किसी के हस्बैंड जो है वो ड्रिंक करते हैं, किसी का भाई, किसी का फादर, तो वो इकोनॉमिकली भी वीक हो जाते हैं, इमोशनली भी वीक हो जाते हैं, हर तरह से वीक हो जाते हैं। सो हमारा तो यही काम रहेगा कि पहले हम अपने ही घर से स्टार्ट करें। इसी के साथ मैं बड़ी मैम को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ कि वो भी अपने विचार जो है, मैम आ जाओ प्लीज़, मैम प्लीज़, आपके बिना हम अधूरे हैं, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। हमारे जितने सोसाइटी के मेंबर आए हुए हैं, मैं सभी का बहुत शुक्रिया करती हूँ। और हमारे जो स्टूडेंट आए हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और सभी ने बहुत मेहनत की हुई है अपने प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। और मैंने क्या बोलना है, जो सभी ने तो बोल दिया। मेरे आगे बच्चे भी हैं, मेरी बहू भी हैं, मेरे बेटे हैं, पोतियां भी हैं, तो मेरे को तो सबको देखना ही पड़ता है। तो जिन्होंने जितना सभी ने बोला, सभी ने बहुत अच्छा बोला है, और हमें इसी को लेके सभी ने आगे चलना चाहिए। इससे आगे मैं और ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पे जो हमें इस नशे से रिलेटेड हमें अवेयरनेस देने आए हैं, तो उनके पास टाइम बहुत है। पहले ही हमने उनका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, क्योंकि वो थोड़े से टाइम के लिए आए हुए थे, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो इसी के साथ अब हम अपना जो प्रोग्राम है वो ख़त्म करते हैं। तो बस मेरा यही कहना है, नशा मुक्त समाज बनाए, खुशहाल जीवन अपनाए, नशा नहीं शिक्षा अपनाओ, देश को उज्जवल भविष्य की तरफ चलाओ। तो मैं यहाँ से बोलूँगी, नशा छोड़ो, आप बोलोगे वहाँ से, जीवन से नाता जोड़ो। ये स्लोगन है हमारा नशा मुक्त भारत का। ओके, ठीक है बच्चों। नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। जय हिंद। थैंक यू।